नमस्कार। मेरा नाम है सुधीर जोगलेकर और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। जी हाँ, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। एक बात मुझको बताइए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक ही दिन में मेरी मुलाकात गणपति बाप्पा, हनुमान जी और शतक का, इस सदी का सबसे बड़ा सुपरस्टार इन तीनों से हुई, तो आप मानोगे कि नहीं कि ये इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। वैसा ही हुआ। कैसे? मैं बताता हूँ। 6 अप्रैल 2014 ये डेट थी। श्रीलंका और इंडिया का फाइनल था T20 वर्ल्ड कप में और कमाल ये हुआ कि श्रीलंका ने मैच जीत लिया, हिंदुस्तान हार गया। दूसरे दिन के हेडलाइंस, दिस इज नॉट द यू वी नो वगैरह। अगले दिन हमने प्लान किया था कि सिद्धि विनायक के पास मंदिर में जाके आरती में ज्वाइन होंगे। आरती 5:30 बजे शुरू होती है और 6 बजे तक पूरी हो जाती है। हम बड़ी जल्दी ही पहुंच गए क्योंकि वहाँ अंदर जाने के लिए लिमिटेड एंट्री है। मेरे ख्याल से 5:10 सवा 5 बजे हम वहाँ पहुँच भी गए थे अंदर। हमने अपनी गाड़ी पार्क की, सुबह के टाइम पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम अंदर गए। कुछ 15 मिनट का वक्त था, उतने में मैंने आसपास के जो लोग थे उनसे परिचय करवा लिया। केशव भाई, उम्र 85 साल, वो अपने पोते के लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहिए था उनको, इसके लिए आए थे। उनका बेटा और उनका पोता कल आरती में शरीक हुए थे, लेकिन आज अपना केस और स्ट्रांग करने के लिए केशव भाई खुद मौजूद थे। मिस्टर एंड मिसेस लूथरा वो इसलिए आए थे कि उनका बेटा एंटवर्प में डायमंड कटिंग बिजनेस के लिए जा रहा था। उनकी इच्छा यही थी कि अगली बार जब बेटा आए तो वो NRI बन के आए। बस मैं खुद, क्या है कि हमारे घर में पेंटिंग का काम शुरू होने वाला था, तो वो काम ठीक ठाक से कोई अड़चन आए बिना पूरा हो जाए, ये हम नहीं। मुझे पता है आप हंसोगे, पेंटिंग के काम के लिए सिद्धि विनायक तो घर बांधना हो तो फिर तो, पर वैसा नहीं है। जिसने हाल ही में पेंटिंग का काम किया है वो ये जान पाएगा कि कितना मुश्किल होता है पेंटिंग का काम। अरे एक एक रूम एक युद्ध की तरह लड़ना पड़ता है, एक एक रूम के बाद दूसरा, फिर तब पूरा हो जाता है। और एक वजह थी, 2 महीने पहले मैंने डाइटिंग का प्रोग्राम ज्वाइन किया था और 7 किलो वज़न कम होना था, लेकिन हुआ था सिर्फ 1 किलो। तो मेरी जो चित्पावन डाइटिशियन थी उसने मुझे कहा था, सिद्धि विनायक के पास जाना पड़ेगा आपको, उनके पास जाओ, प्रार्थना करो, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात करो, हौसला बुलंद रखो, जिद मत छोड़ो। ठीक है, जैसा आपका आदेश। वो ये दूसरी वजह थी। थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है कि पेट कम करने के लिए गणपति बाप्पा के पास, जो अपने पेट के लिए मशहूर है, होता है। जिंदगी है, हिंदुस्तान है। तो 5:30 तो अब होने वाले ही थे, 5:31, 5:32, आरती क्यों नहीं शुरू हो रही है? उतने में प्रवेश द्वार से एंट्री हुई एक लंबे व्यक्ति की। भाई उन्हें कौन नहीं पहचानता? हिंदुस्तान में तो ऐसा आदमी मुश्किल से मिलेगा जो उनको न पहचानता हो। वो और उनकी फैमिली वो आए, वो स्पेशल सेक्शन में गए। वहाँ पे 2 सेक्शन है, अगर आपने कभी मंदिर में गए होंगे आप तो। एक स्पेशल सेक्शन है जहाँ से आप एकदम हल्के से बात करो, गणपति बाप्पा, तो भी आवाज़ पहुँच जाती है। और एक सेक्शन है नॉर्मल, वहाँ से आपको थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात करना पड़ता है, गणपति बाप्पा, तो ही आप बाप्पा तक पहुँच सकते हो। देखिए ऐसा है कि बड़े ट्रैफिक वाले एरिया में ये मंदिर है, वो करे तो भी क्या करे, इतना वो कर रहे हैं, वही कमाल है। बड़े डिसिप्लिन के साथ मैं देख रहा हूँ कितने सालों से आरती शुरू हो गई। उस आरती के दरमियान एक दौर ऐसा आता है कि हनुमान जी की आरती होती है और सब लोग अपना मुंह फेर के, क्योंकि
मंदिर में गणपति बापा इधर है और मारुति राय उधर है। तो सब ने जैसे मुंह फेर लिया। हुआ ये कि सुपरस्टार जी की और मेरी शक्ल एकदम आमने सामने आ गई। मैं उलझन में फंस गया, हनुमान जी की तरफ देखूं कि सुपरस्टार जी की तरफ। थोड़ा सा इधर उधर सोचने के बाद मैंने ये फैसला लिया कि सुपरस्टार जी को ही देख लो। हनुमान जी तो वहाँ रहने वाले हैं, वही रहेंगे। कल भी मैं आरती को आऊँगा तो, लेकिन सुपरस्टार जी कल आरती में आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। इतने सालों से मैं खुद आ रहा हूँ, कभी देखा नहीं, आज देख रहा था। वाह, आरती पूरी हुई। इतना प्रसन्न फील कर रहे थे हम, तीर्थ प्रसाद, और फिर मंदिर से हम बाहर जाने लगे। मेरी कोशिश ये थी कि सुपरस्टार जी के पास जाऊं और उनसे बात कर लूं, मिला तो ऑटोग्राफ ले लूं। तो मैं बड़ी जल्दी में गया, दिख रहे थे मुझको। उतने में एक ग्रुप आया। उस ग्रुप में दोनों कैंडिडेट्स थे, यूपीए के भी, एनडीए के भी। दोनों, सिद्धिविनायक जी का सपोर्ट तो दोनों को चाहिए। दोनों एक ही ग्रुप में मिलने को आए उनसे, और सुपरस्टार जी पॉलिटिक्स में नहीं है, तो उन्होंने दोनों को शुभेच्छाएं दी, विदा किया। मैं नज़दीक पहुंचा, बस अभी बात करने वाला था, उतने में एक ग्रुप आया। हो सकता है सुपरस्टार जी उसको पहचानते थे, वो ग्रुप के लीडर को। उन्होंने कहा, भाई क्या हुआ, कल तो हिंदुस्तान जीतते जीतते हार गया। वो ग्रुप का लॉजिक कुछ और ही था। बोले सर करेक्ट है, हिंदुस्तान हार गया, लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई सर। आपको ये याद होगा कि 1996 में भी श्रीलंका ने वर्ल्ड कप वनडे मैच जीता था। उसके कुछ ही दिनों के बाद अटल जी का शपथ विधि हुआ। आज फिर से श्रीलंका जीत चुका है वर्ल्ड कप। 4-5 हफ्तों में इलेक्शन है, गारंटी है मोदी साहब आने वाले हैं चुन के। अब ये मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, इतना अजूबा लगा मुझको, ये क्या लॉजिक है। मैंने लॉजिक सब्जेक्ट पढ़ा था, लेकिन ये ऐसा लॉजिक कभी किताब में ऐसा कोई उदाहरण था नहीं। श्रीलंका जीता, इसके लिए मोदी जी या इंडिया आने वाला है, इस तरह ये लॉजिक सिर्फ इसके लिए मैंने पहले कहा था, इट हैपन्स। मंदिर के अंदर 2 ही सेक्शन थे, नज़दीक वाले, थोड़ा दूर वाले। लेकिन मंदिर के बाहर जाते जाते फिर कुछ लोगों ने सुपरस्टार जी को घेर लिया, ऑटोग्राफ। अब जो मुझे चाहिए था वो, उनके पास तो कई बुक्स थे, लेकिन सुपरस्टार जी ने बड़ी नम्रता से कहा, देखिए ऑटोग्राफ लेना है तो उनका लीजिए, मेरा ऑटोग्राफ से क्या होगा, उससे तो कुछ होगा नहीं आपका। और बड़ी नम्रता से सबको नमस्ते करके, और उतने में मैं भी गया, नमस्ते कर रहे, मैंने भी नमस्ते किया। उन्होंने भी, मुझको लगा कि उन्होंने मुझको देखा, नोटिस किया, और वो बड़ी अपने स्पीड में चले गए। मेरे हाथ में जो ऑटोग्राफ बुक था वो तो वैसा ही रह गया। कोई बात नहीं, फिर कभी कोशिश करते। हौसला बुलंद रखना चाहिए आदमी को जिद छोड़नी नहीं चाहिए। मंदिर के बाहर बहुत सारे सेक्शंस थे। कोई बस की तरफ दौड़ रहा था, कोई दादर स्टेशन की तरफ जा रहा था। सुपरस्टार जी BMW में बैठ के अपने घर चले गए। मैंने देखा कि मेरी छोटी सी गाड़ी है कि नहीं, लेकिन वो थी। सुबह का वक्त था, गाड़ी में बैठा मैं घर जाते वक्त ड्राइव करते हुए विचार कर रहा था, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है। गणपति बापा, हनुमान जी और सुपरस्टार, तीनों के दर्शन एक ही दिन, एक ही जगह, एक ही वक्त। और क्या चाहिए एक दिन में। वो मुझको गाना भी याद आया, जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। श्रीलंका जीता, गवर्नमेंट बदला, श्रीलंका जीता, गवर्नमेंट बदला, मोदी सरकार आया, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। क्यों, आप सहमत है ना मुझसे?
नमस्कार।